तो यूपी बोर्ड के कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के फॉर्म कैसे आपको ऑनलाइन भरने हैं, आज की इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि 12th के कक्षा 12 के कौन से स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम डाल सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स नहीं डाल सकते हैं। साथ ही साथ 10th के कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भरेंगे और कौन से स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट का एग्जाम भरेंगे। ये पूरा प्रोसेस, फीस कितनी है, कब तक की लास्ट डेट है, सभी कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो गूगल पर सिंपली आपको यूपीएमएसपी लिखना है और जैसे ही आप इसको लिखकर सर्च करोगे तो ये जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है upmsp.edu.in, इसको आप सिंपली क्लिक करेंगे। ये देखो यहाँ पर लिख रहा है upmsp.edu.in। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिंक एक्टिव हो गया है दोस्तों, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम को फिल करना है, फॉर्म को फिल करना। तो यहाँ पर देखो ये जो ऊपर वाला लिंक दिया हुआ था, ये दिया हुआ था स्क्रूटनी का, और यहाँ पर कल 17 मई को ये एक और लिंक यहाँ पर एक्टिव हुआ है। वर्ष 2023 की इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा तथा इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित हेतु परीक्षार्थी यहाँ पर आवेदन करें। यहाँ से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। चालान कैसे डाउनलोड करना है ये भी यहीं से पता चलेगा, यहीं पर फॉर्म दिया हुआ है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। हाई स्कूल के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, और यहाँ पर देखो नीचे दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट का अगर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम भरना है तो यहाँ पर क्लिक करें। रूल आपको मैं पीछे के वीडियोस में बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में, कि जो 10th के स्टूडेंट जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं वो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भरेंगे। 12th के स्टूडेंट्स अगर एक सब्जेक्ट में फेल हैं, उनके रिजल्ट पर लिखकर आया है फेल्ड और कंपार्टमेंट, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम भरेंगे। जो 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं उनके लिए कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले नोटिफिकेशन खोल लेते हैं और इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन खुल गया है, यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको जाकर एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट, यानी हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तथा इंटरमीडिएट में कंपार्टमेंट परीक्षा हेतु अहर मतलब योग्य परीक्षार्थियों का ऑनलाइन आवेदन परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर दिनांक 17 मई 2023 से 7 जून 2023 की मध्य रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट की जानकारी दे दी गई है कि 17 मई से 7 जून तक आप रात 12 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हाई स्कूल में देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो कि हाई स्कूल में क्या किया गया है कि हाई स्कूल में इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के संबंध में ये कहा गया है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी अपने अनुत्तीर्ण हुए एक विषय में तथा कंपार्टमेंट के अंतर्गत अनुत्तीर्ण हुए 2 विषय में से केवल एक विषय में कंपार्टमेंट भर सकते हैं। जो फीस है वो 256 रुपये 50 पैसे है, जिसका चालान आपको बनवाना पड़ेगा बैंक से। ध्यान से सुनना इसको कि इंप्रूवमेंट एग्जाम वो डालेंगे। देखो अगर कोई स्टूडेंट हाई स्कूल में है और वो 6 विषय में से एक विषय में फेल है, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम चाहे तो अपने जिसमें फेल है एक विषय में उसमें भर के उसमें भी पास हो सकता है, उसमें भी अपने अंक सुधार कर सकता है। अगर वो नहीं चाहता कि नहीं मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी है तो भी चलेगा, वो पास माना जाएगा। लेकिन अगर कोई परीक्षार्थी 2 विषय में फेल है, मान लीजिए विज्ञान में भी फेल है और मैथ में भी फेल है, तो अब वो इन 2 विषय में से किसी एक में कंपार्टमेंट डाल सकता है और एक विषय में वो पास हो जाएगा। तो बचेगा कि एक ही विषय में वो फेल रहेगा। तो एक विषय में अगर फेल है तो वो कंपार्टमेंट डाल के पास हो जाएगा, एक विषय में फेल है तो भी उसे पास ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इम्प्रूवमेंट भी डाल पाओगे और कंपार्टमेंट भी, एक ही चीज़ आप डाल सकते हो। यहाँ पर देखो 256 रुपये 50 पैसे फीस है। अब इंटरमीडिएट का समझो। इंटरमीडिएट का रूल बड़ा सिंपल है कि इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है, ओनली ऑन कंपार्टमेंट एग्जाम आपको भरना है, और वो भी अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो या फिर आप कृषि के पार्ट 1 पार्ट 2 के किसी एक प्रश्न पत्र में फेल हो या फिर व्यावसायिक ट्रेड के किसी एक प्रश्न पत्र में फेल हो। आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, अगर इन स्ट्रीम से हो, तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो, किसी एक विषय में फेल हो और आपके रिजल्ट पर लिख कर आया है कंपार्टमेंट, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भरो आराम से। 2 विषय और 3 विषय में जो फेल है भैया उनको चांस नहीं दिया गया है। अगली बार वो अपने आप को एक और मौका दें और अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें। तो
जो कृषि पार्ट 1 पार्ट 2 है उसमें निर्धारित जो विषय है उसमें किसी एक प्रश्न पत्र में डाल सकते हैं कंपार्टमेंट, और व्यावसायिक ट्रेड के किसी एक प्रश्न पत्र में डाल सकते हैं। फीस जो है वो 306 रुपये निर्धारित की गई है इंटरमीडिएट के लिए। अब देखो करना क्या है, परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को कोषागार में चालान के माध्यम से, अब कोषागार मतलब बैंक में चले जाना है और वहां पर आप कहेंगे कि भैया हमारा 306 या 256 रुपये 50 पैसे का चालान बनना है। आपको चालान फॉर्म भी यहीं से मिलेगा, मैं आपको बताने वाला हूं अभी कि चालान फॉर्म कहां पर है और कैसे आपको भरना है। यहां पर आप माध्यमिक शिक्षा के निम्नांकित मद में जमा करके बैंक में जाके इतने पैसे जमा कर देना है, वहां से आपको एक चालान मिलेगा, उसकी मूल प्रति मोहर लगाकर पैसे जमा हो जाएंगे आपके बैंक में और वहां से आपको उसकी मूल प्रति मिल जाएगी। हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा हित के ऑनलाइन आवेदन, और यहां से जो आप ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसकी प्रति आपको डाउनलोड करनी है। वो भी कैसे करनी है मैं आपको बताने वाला हूं अभी। अब डाउनलोड करके एक तो चालान आपको जो बैंक से मिलेगा, और जो एक यहाँ पर आप फॉर्म फिल करेंगे, उन दोनों को आपको फॉर्म को डाउनलोड करो, चालान बैंक से मिलेगा, इनको एक आपको लिफाफे में बंद करना है और क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेषित करना है। कब तक प्रेषित करना है? अंतिम तिथि यानी कि 7 जून के 3 दिन बाद तक इसकी लास्ट डेट है। 10 जून 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। फीस की डिटेल यहाँ पर दी गई है कि शिक्षा, खेल और कला संस्कृति सामान्य शिक्षा, तो ये 306 रुपये टोटल आपकी फीस इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंट के लिए ली जाएगी। अब हाई स्कूल के इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के विषय में प्रयोगात्मक जो आंतरिक मूल्यांकन है अगर उसमें उत्तीर्ण है, और इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा है तो योग्य विद्यार्थी जो कंपार्टमेंट विषय के प्रयोगात्मक भाग में भी उत्तीर्ण रहे, उन सभी की जो प्रैक्टिकल है उसको भी कराया जाएगा और इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। अगर कोई प्रैक्टिकल में फेल है, प्रैक्टिकल में एब्सेंट है, ठीक है, तो वो कंपार्टमेंट भरेगा तो उसको भी प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, अलग से उसकी डेट निर्धारित की जाएगी। लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों भाग में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को दोनों भाग की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मान लेते हैं कि कोई एक फिजिक्स में फेल है, उसके प्रैक्टिकल में भी फेल है, तो उसको फिजिक्स का पेपर तो लिखना होगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देना होगा। प्रैक्टिकल की डेट यूपीएमएसपी जारी करेगा। किसी एक विषय के दोनों में से किसी एक भाग में अनुत्तीर्ण तथा दूसरे भाग में उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल अपने अनुत्तीर्ण भाग में अथवा अगर चाहें तो उत्तीर्ण दोनों भाग में सम्मिलित हो सकते हैं। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट के 2 प्रश्न पत्र हैं, 1 और 2, तो अगर वो एक में अनुत्तीर्ण है, एक में उत्तीर्ण है, यानी कि एक में फेल है, एक में पास है, तो वो एक में ही परीक्षा दे। अगर वो चाहे तो दूसरे में भी परीक्षा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रश्न पत्र में मौका दिया जाएगा। तो अब ये पूरी जानकारी थी। अब चलते हैं बैक। अब ध्यान से देखो, यहां से आपको ट्रेजरी का चालान, जो फॉर्म चालान आपको भरना है और उसको भर के लेकर जाकर अपनी फीस पैसे लेके जाकर बैंक में जमा करना है। तो यहां से आपको वो फॉर्म डाउनलोड करना है। अभी देखो यहां पर एरर आ रहा है, फाइल और डायरेक्टरी नॉट फाउंड, लेकिन ये जल्दी अपडेट हो जाएगा और यहां से आपको चालान फॉर्म 1 मिल जाएगा। अब आपको फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, ध्यान से देखो। हाई स्कूल के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे, इंटर के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। अब इंटर के लिए मान लीजिए हमें फॉर्म भरना है तो इंटर पर क्लिक करते हैं। इंटर में आपको यहां पर 10 डिजिट का रोल नंबर और यहाँ पर 6 डिजिट का स्कूल कोड। स्कूल कोड 4 डिजिट का जो आपके मार्कशीट पे पड़ा है वो यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं ले रहा है। आपको 6 डिजिट का जो कोड आपके प्रवेश पत्र या अपने कॉलेज में संपर्क करो अगर नहीं मिलता है तो वो स्कूल कोड आपको यहाँ पर भरना है। और जैसे ही आप यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल खुल जाएगी। और देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि 6 डिजिट का स्कूल कोड चाहिए, ठीक है। नहीं तो मैं आपको एग्जाम्पल भी देकर बताता, मेरे पास स्कूल कोड नहीं है, रोल नंबर तो ढेर सारे हैं बट स्कूल कोड नहीं है किसी का। तो यहाँ पर गेट डाटा खुल जाएगा। आपको वो विषय सेलेक्ट करना होगा, जो भी डिटेल, जो भी कॉलम फिल करने को बताया जाए आपको सिंपली फिल करना है। और जो भी आपको सेलेक्ट करना है विषय, मान लीजिए केमिस्ट्री में फिल करना है कंपार्टमेंट, या हाई स्कूल में कोई है विज्ञान में इंप्रूवमेंट भरना है या कंपार्टमेंट भरना है मैथ में, तो वो विषय सेलेक्ट करके बाकी जो भी चीज़ें भरनी है उसको भर के आप यहाँ से फॉर्म सबमिट कर देंगे। लास्ट में फॉर्म सबमिट का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप बैक चले जाएंगे और आपको आवेदन पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है, इसकी जो फाइनल प्रिंट आउट होगी उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ से आपको अपना आवेदन पत्र डाउनलोड करना है। यहाँ से आप अपना फाइनल आवेदन पत्र सबमिट करके यहाँ पर आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड करेंगे जो आपको चालान के साथ भेजना है। अब देखो यहाँ से परीक्षा सेलेक्ट करनी है, हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना और रोल नंबर आप अपना भर दोगे। तो यहाँ पर जो भी आपने फॉर्म
पूरा फिल किया था उसका यहाँ पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा और फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल लेंगे और चालान फॉर्म जहाँ पर दिया है वहाँ से चालान फॉर्म को निकालेंगे। अभी शो नहीं हो रहा है, यहाँ से हमें अपना चालान निकालना है और इसको भर के बैंक में ले जाकर पैसे अपने फीस को जमा कर देनी है। और फीस जमा करने के बाद इन दोनों डॉक्यूमेंट को आपको एक लिफाफे में भरकर अपने क्षेत्रीय कार्यालय में पोस्ट करना है। तो 7 जून 2023 तक ये आपकी लास्ट डेट है, लेकिन 10 जून तक आपके ये फॉर्म चले जाएंगे अपने क्षेत्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक द्वारा। 49 रुपये की जो रजिस्टर्ड डाक होती है, एक बार अपने पोस्ट ऑफिस में पूछ लेना कि रजिस्टर्ड डाक क्या होती है, डाक क्या होती है और उसके लिए कितनी फ़ीस लगेगी। 49 रुपये की फ़ीस लगती है। जहाँ तक उसको अच्छे से आप पोस्ट कर देंगे, आपका कंपार्टमेंट का फॉर्म चला जाएगा और इसके लिए फिर यूपीएमएसपी अपडेट देता रहेगा, डेट देता रहेगा और डेट के बाद आपको परीक्षा देनी है। आपका एग्ज़ाम जीआईसी में होता है और काफ़ी सरल पेपर होता है। 50% तो वही पेपर आ जाएगा जो पेपर आपका बोर्ड में हुआ था। बाकी थोड़ी बहुत आप तैयारी करके जाएंगे तो अच्छे से आप अपना पूरा अपने फेल हुए एग्जाम में पास हो जाएंगे। और इंटर में अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो पास हो जाओगे, साल आपका बच जाएगा। अगर हाई स्कूल में इंप्रूवमेंट कराना चाहते हो तो उस विषय में भी नंबर बढ़ जाएंगे। हाई स्कूल में 2 विषय में फेल थे आप, तो एक विषय में आप कंपार्टमेंट देके पास हो जाएंगे और अगली कक्षा में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आप वैसे भी ले सकते हैं, 10th में थे तो 11th में ले सकते हैं और बाकी आपको रिजल्ट अपना सबमिट करना होगा बाद में जब स्कूल आपका रिजल्ट मांगेगा। लेकिन आप एडमिशन पहले से भी ले सकते हैं और ये बता के कि मैं कंपार्टमेंट परीक्षा में भाग ले रहा हूँ। तो ये पूरा वीडियो था, ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।